हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकी की दुनिया में। और आज है भाई दूज, तो मेरे सभी व्यूवर्स को भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो व्यूवर्स, कल गोवर्धन पूजा थी। कल मैंने थोड़ा सा गोवर्धन मिट्टी का पहाड़ बनाया था और जय 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 गिरिराज गिरधर गोपाल की थोड़ी सी पूजा आराधना की थी। और वापस आज भाई दूज का त्यौहार आ गया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी कि हम लोग भैया दूज का त्यौहार कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और मेरे भाइयों को भी हैप्पी भाई दूज। मेरे भाई, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आरोग्यवान रहें। तो आपको हैप्पी भाई दूज। तो व्लॉग के माध्यम से ही आप हैप्पी भाई दूज की शुभकामना ले लो। और इस तरह से मैं मिट्टी का गोवर्धन पर्वत बनाती हूँ और इसमें श्री कृष्ण भगवान जी को रखती हूँ। और इसी पर्वत की फिर हम सब परिवार साथ परिक्रमा करते हैं और भोग लगाते हैं 56 या जो घर में बना होता है उसी का। जय 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 गिरिराज। फिर भैया दूज के लिए पकौड़ियों की तैयारी हो गई है। ये मैंने उड़द दाल पीस ली है मिक्सी में। इसमें मैंने ये हरी मिर्च और एक ये मोरवा होता है इस तरह का, जो मैंने बोला था बेसिक मसाले, ये जो मोरवा होता है इसको मैंने इसमें पीस के डाला है। ये मेरी चना दाल की पिट्ठी पिस गई है, इसकी मैं कचौड़ियाँ बनाऊंगी। और पूजा मैंने कर ली है और ये मैंने 3 गोले मंगाए हैं। इन 3 गोलों में अब इस तरह से मुझे इसमें पिठाई लगानी है और फिर इसको रोली से इस तरह से मैंने बांध देना है। टेशा एक ये देती है अपने भाई विन्नू को, एक अपने भाई छुन्नू को और एक अमित भैया को। तो और इसके साथ वैसे खीर बताशे भी देते हैं, पर खीर बताशे नहीं, टेशा मिठाई ड्राई फ्रूट्स ही देती है। इधर मैंने ये आटा लगा दिया है और पहले मैं कचौड़ी बनाती हूँ, क्योंकि आज मेरे बेटे ने भी चंडीगढ़ जाना है और इसमें भी मैंने नमक मिर्च मिला दिया है। और यहाँ से सूरज देव भी उग गए हैं, ओम सूर्याय नमः। और इस तरह से मैंने इस पूरी को बेल दिया है और अब मैं इसको डालूँगी। एक ये और एक और मैंने बेल रखी है ये। हम अभी भी गढ़वाल की इस परंपरा को निभा रहे हैं कि जब भाई अपनी बहनों के यहाँ जाएंगे तो वो स्वाले और पकोड़े लेके आएंगे। ये चना दाल का जो ये बन रहा है ये स्वाला है। और मेरे हस्बैंड मिठाई भी लेके जाते हैं और कहते हैं नहीं पकौड़ियाँ तो बनानी है। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं ना धनतेरस से हम लोग ये स्वाले और ये पकौड़े ही खाते हैं। और अभी मैंने ये थोड़ी सी कचौड़ियाँ बनाई हैं, क्योंकि अभी मेरा बेटा भी जा रहा है, उसके लिए मैं ये पैक कर दूँगी। और ये पकौड़ियाँ मैं बनाने लग गई हूँ और अभी इतने सारी पकौड़ियाँ मुझे बनानी है। ये मैंने एक हिल्ला इनका निकाल दिया, ये कच्ची पकौड़ियों का। और अब ये सेकंड घेत में पक रही हैं और उसके बाद ये इस तरह से ब्राउन कलर की हो जाएंगी। मम्मा, अब मेरा बच्चा जा रहा है, क्योंकि कल इसको बुखार भी आ गया था बच्चे को। 100 डिग्री अभी भी बुखार है, लेकिन इसको नौकरी करनी है कि मुझको जाना है। तो थोड़ी से स्वाले और थोड़े से पकोड़े मैंने इसके लिए पैक कर दिए हैं। और इसकी दीदी से बात हो गई है। तो मम्मा हैप्पी भाई दूज, ध्यान रखना अपना में बच्चा, ठीक है? बाय मम्मा, बाय में बच्चा, सदा शुक्र है। तो मैंने जो ये भैया दूज पे अपनी बहन के घर जाएंगे उनके लिए मैंने ये जो मिठाई है वो तैयार कर दी है। ये खीर है, खीर के साथ ये बताशा भी देता है भाई, ये स्वाले, ये पकौड़ी और ये एक मिठाई का डब्बा। तो ये प्रत्येक इस तरह के जो है ना डब्बे, 4 डब्बे दीदियों के लगेंगे, इनकी बहनों के। क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जो रक्षाबंधन पे बहन आती है भाई के घर और भैया दूज के दिन भाई इन बहनों के घर जाता है। और इस तरह से, और अमित का मैंने ये तैयार कर दिया है, ये टेशा गोला और ये ड्राई फ्रूट्स का डब्बा। और जब ये शाम को आएंगे ना तो ये भी फूलों की माला से लद के आएंगे, क्योंकि बहन इनको पहले माला पहनाएगी और फिर रिटर्न गिफ्ट में वापस अपना जो दीदी ने बनाया है वो सब देगी अपने भाइयों को। पहले खूब खिलाएगी, क्योंकि बोलते हैं कि भैया दूज के दिन भाई को अपने बहन के यहाँ ही खाना चाहिए। अब ये हमारा दूसरा छोटा बेटा राम छुन्नू आ गया है भाई दूज का टिक्का लेके। नैनू दीदी का ना, नैनू का विन्नू का लेके आया है। तो छुन्नू हैप्पी भाई दूज। और ये जा रहा है अपनी बुआओं का यहाँ अपना भाई दूज का वो लेके मिठाई, क्योंकि भैया आजकल अभी थोड़ा दिल्ली जा रखे हैं। तो हैप्पी भाई दूज। मैं छोटी हो रही हूँ ना छुन्नू, हाँ छुन्नू छोटा हो रहा है।
तो ये अब हमारे शेर सिंह पतिदेव भी अपनी बहनों के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये हमारा लूना देखना दिवाली की रमदोले में इतना गंदा हो रहा, और अब इसके लिए मैंने ये बनाया खाना, और ये इसका सबसे फेवरेट खाना है, दूध और पेडिग्री। अब मैं इसको खिला रही हूँ क्योंकि मुझे इसको फिर नहलाना भी है। इसने सुन लिया कि मुझे इसको नहलाना है, अभी नहाई नहीं करेगा ना, और अब बारी है नहाई नहीं करने की। और ये इतना शांत है ना कि जब इसमें पानी पड़ता है ना तो चू चपट कुछ नहीं करता। ये देखो लूनू, और नहाई नहीं करके वो अच्छा बेबी बन गया। ये अब कहाँ भागेगा, ये देखो ये अब ये हमारा अच्छा बेबी बन गया। ये देखो टुक 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 बेबी। और अब वो अपनी ना फेवरेट जगह पे बैठ गया। का अब वो अपने आप को ना यहीं पर सुखाता है, वो मस्त खिड़की पे बैठा रहेगा। है लूना, बच्चा बच्चा बन गया, अच्छा बच्चा। हाँ, इतना गंदा हो रहा था, माय गॉड। और अब ये अपने चौथे नंबर की बहन, इसका नाम है सविता, इसके घर पहुंच गए हैं। इसका घर जो है जोली में है, तो क्योंकि हमारे घर से फर्स्ट में इसी का घर पड़ता है, तो ये उसके घर चले गए हैं। और अब यहाँ पर ये टिक्का सेशन हो रहा है, और इस तरह से सविता ने अपने भाई को टीका लगा दिया है, और ये गोला दे रही है, क्योंकि ये जो हमारा जो रिवाज है यहाँ पे, इसमें ये गोला देते हैं और फिर बहन जो है अपने भाई को माला पहनाती है। ये, और मैंने छुन्नू को कहा था, मैंने कहा था छुन्नू तू जा रहा है तो जैसे जैसे दीदी लोग इनके टिक्का करेंगी तो थोड़ी थोड़ी वीडियो लेते रहना। तो छुन्नू ने ये सविता वाली वीडियो ली है। और ये रानी पोखरी दीदी है, अब दूसरे नंबर पे इनके घर गए होंगे, और यहाँ पर भी ये टिक्का सेशन हो रहा है। और इनको बार बार लग रहा है कि फ़ोटो खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। अगर ये चुप चुप से अपना ये सब करते रहते हैं ना टिक्का सेशन, तो मुझे वॉइस ओवर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। दोनों आपस में बात करने पे लगे हैं, फ़ोटो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, रिकॉर्डिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। और ये है रानी पोखरी दीदी, दूसरे नंबर की दीदी। और अब ये अपनी सबसे बड़ी दीदी, इन दीदी को हम बड़ी दीदी कहते हैं, और इनका जो घर है वो तेलपुरे में, मतलब कह सकते हैं कि जो इनकी जो बहनें हैं ना वो भोगपुर से लेके और हमारा जो मौकमपुर जो हमारा घर है अराउंड 25-30 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। तो इन दीदी को हम कहते हैं तेलपुरे दीदी, और इन दीदी का नाम है मीना। और आप व्यूवर्स देखना कि जब दीदी ये भाई दूज का टीका करती है ना, तो टीके भी ना पता नहीं कितने कलर के होते हैं। एक पहले दीदी वाइट कलर का टीका लगाएगी इस माचिस की तीली से, फिर दूसरे नंबर पे लाल कलर का टीका लगाएगी, वो बिंदी बिंदी बिंदी, फिर तीसरे नंबर पे केसरिया कलर का, और फिर चौथे नंबर पे पता नहीं नील का। इस तरह से इनके जो टीके होते हैं ना वो ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक इतने लगा देती हैं। ये ना कलरफुल जो टिक्का होता है ना, बाद में ये इतना सुंदर सुंदर लगता है। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो कहते थे मम्मा बुआ जी का ना टिक्का बहुत अच्छा लगता है। और ये जो दोनों बच्चे थे ना मेरे, जब छोटे थे तो बड़े खुशी खुशी से भाई दूज में अपनी सब बुआओं के पास जाते थे। और आज जिसकी जो बुआएं हैं ना वो टेशु और विन्नू को तो बहुत याद करती है। अब ये देखो ना दीदी ये फूल माला या खील बरसा रही है। तो इस तरह से सबसे बड़ी दीदी इस तरह से टिक्का करती है भाई दूज का। ये अब दीदी क्या देगी, और अब थोड़ा दीदी के पाँव में ना थोड़ी तकलीफ़ भी हो गई है, ये माला पहना दी। और अब गोला इस तरह से जो ये भाई दूज की रस्म है, दोनों भाई बहनों का प्यार, ये इन्होंने भैया दूज पर कर दिया है। और ये नाक पे भी लगा दिया कुछ, शायद वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि पीछे से बहुत आवाज़ें आ रही थी, तो मुझे फिर वॉइस ओवर करना पड़ा। और जो ये वाली जो बड़ी दीदी की जो रिकॉर्डिंग है ना, ये सबसे लंबी है। ये अब ये लास्ट में दीदी इनकी नज़र उतार, और ये दीदी के यहाँ से अपना भैया दूज करके आ गए हैं। और कैसा रहा आपका दिन? बहुत बढ़िया। और मालाएं तो देखो किस किस ने बनाई है मालाएं, सब दीदियों की है। हाँ, और दीदी का जो टिक्का होता है ना तेलपुरे दीदी का, ये एक यूनिक होता है। इसीलिए मैंने छुन्नू को बोला था कि छुन्नू, और ये सारे के सारे अब रिटर्न गिफ्ट आ गए हैं।
ये टेशा के अमित भैया ने टेशा के लिए भी भिजवाया है। और ये सारे के सारे गिफ्ट्स, और इन्होंने मुझे भी ये गिफ्ट दिया है, कान के इयररिंग्स, जो कि मैंने उतार रखे हैं। तो व्यूवर्स, आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और टेशा के पापा, थैंक यू इस गिफ्ट के लिए। ये